वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। फैसले सड़कों पर नहीं, अदालत में होने चाहिए। यही लोकतंत्र है और यही संविधान के पालन की पहचान है। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं की ओर से किए गए पापों को चिन्हित कर उन्हें ठीक करने के लिए अगर भारत के लोग अदालत की शरण में जाते हैं तो भारत में मौजूद मुगलों के वंशज को मिर्ची लगने लगती है। भारत के संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये लोग कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करने लगते हैं और अदालतों के फैसले को ही गलत करार देते हैं। इस पंक्ति में सबसे आगे हैं एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। जो कमाल की बात यह है कि वो बैरिस्टर भी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन लगता है उन्होंने वकालत की पढ़ाई नकल करके पास की है, तभी उन्हें देश के कानून और अदालत से ज्यादा मजहबी कानून की जानकारी रहती है और उसी की वे वकालत करते फिरते हैं। भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी ने अब अयोध्या के ज्ञानवापी मस्जिद पर आए फैसले पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवैसी पहले ही नकार चुके हैं और अब उन्हें पूरा यकीन है कि सबूत उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए ज्ञानवापी भी उनके हाथ से जाने वाली है और इसलिए उन्होंने फिर वही विक्टिम कार्ड और धमकी वाली सियासत शुरू कर दी है। कमाल की बात यह है कि ओवैसी अयोध्या के वक्त जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं, अब उसी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी तथ्य और सबूतों के आधार पर फैसला देगा तो ओवैसी उसे भी गलत करार दे देंगे। दरअसल बनारस की निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है और कहा है कि जो रोकने की कोशिश करे उसे निपटा जाए। जिला जज ने फैसले में साफ कहा कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराई जाए। ताला तोड़ना पड़े तो तोड़िए, जो बाधा आ रही हो उसे हटाइए, लेकिन 17 मई से पहले सर्वे करके रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कीजिए। जज के इसी फैसले के बाद कुछ कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता के लोग बौखला गए। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का यह आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन है। यह बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी है और हम दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते। अब ओवैसी भले ही कितना भी चाल चलें, कितनी भी कोर्ट के दरवाजे खटखटा लें, सच को दबा नहीं सकते। ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी होगी तो वहां दफन राज वैसे ही सामने आ जाएंगे जैसे अयोध्या में सामने आए थे और फिर वही होगा जो अयोध्या के फैसले में हुआ। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने कैसे हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां अपनी मस्जिदें बनाई और उसे पूर्ववर्ती सरकारों ने कानून का लबाड़ा उड़ाकर जायज करार दे दिया। लेकिन अब हिंदू समाज की ओर से इसके खिलाफ प्रतिक्रिया की आवाज उठने लगी है और अदालतें सच और सबूतों के आधार पर ही फैसले सुनती है। इसलिए ज्ञानवापी पर भी फैसले सत्य के साथ ही होगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगा दी है। बनारस कोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका हुजैफा अहमदी ने लगाई है, लेकिन इस पर सीजीआई एनवी रमना ने कह दिया है कि वे पहले फाइलों को देखेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। इस खबर में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ।